हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो गाइज़, काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद में आज से हम अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी बहुत एस्पायरेंट्स के लिए, चाहे आप एकेडमिक में हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, मैं समीक्षा सिंह। तो आज से हम डिस्कस करेंगे NCERT साइंस को। तो बेसिकली हम कवर करने वाले हैं 6, 7, 8 के सभी चैप्टर वाइज MCQs को। और आज का जो सेशन होगा वो हमारा होगा क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो लगभग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ठीक ठाक होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सप्लेनेशन होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से इस सीरीज़ को। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन आवर बॉडी। ठीक है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और फैट का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। तो ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फाइट अगेंस्ट डिजीज़ेस, या नन ऑफ दीज। तो ये बेसिकली हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं फैट की, तो फैट जो है वो क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, लेकिन वो उस केस में कराता है जब आपका फैट बॉडी में डिपॉजिटेड है और आप एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आया कि आपने फूड इंटेक नहीं किया या डाइटिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, देन उस टाइम पे फैट काम आता है। उस टाइम पे क्या करता है, फैट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, लेकिन ये वेरी कर सकता है, हर एक फैट पर्सन को एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती, उसका फिर अलग एक्सप्लेनेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा हमारा, प्रोटीन्स। ठीक है, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, तो इसका क्या होगा हमारा, वाइटामिन्स। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोटीन्स एंड मिनरल्स इन आवर बॉडी। तो प्रोवाइड एनर्जी नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड नन ऑफ एबव। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाइटामिन्स इन आवर बॉडी। तो ये हमारी बॉडी को किसी भी फॉरेन डिजीज़ से हमें क्या है, बचाते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। ऑप्शंस देख लेते हैं। डाइट दैट प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटीज़, diet that is rich in proteins, diet that is rich in carbohydrates, diet that is rich in fat। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है, डाइट दैट प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटीज़। बेसिकली डाइट क्या होगा, यानी हम जो भी चीज़ फूड इंटेक कर रहे हैं वो हमारा डाइट है। अच्छा, वो बैलेंस्ड कब होगा, बैलेंस्ड कोई चीज़ कब होती है, जब कोई भी चीज़ ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो। ठीक है, जो चीज़ पर्टिकुलरली जो चीज़ ज़रूरी है वो हमारी बॉडी को मिले। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी बैलेंस डाइट होती है। ठीक है, अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। अभी मैंने आपको वही बताया, बैलेंस वो तभी होगा जितना ज़रूरी है वो इनटेक हो। ठीक है, अलॉन्ग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। ठीक है, रफेज बेसिकली फाइबर को हम कह सकते हैं, और वाटर के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन कॉजेज डिजीज़ और डिसऑर्डर्स ओवर अ लॉन्ग टाइम। बेसिकली हमें कोई भी डिजीज़ या डिसऑर्डर कब होता है, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, एक्सेस ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। ठीक है, तो दोनों चीज़ें, या तो हम किसी चीज़ को ज़्यादा खा लें, ठीक है, या तो हम किसी चीज़ का क्या कर लें, ज़्यादा इंटेक कर लें। ओके, या फिर हम किसी चीज़ का कम इंटेक करें, या फिर किसी चीज़ का ज़्यादा इंटेक करें। डेफिशिएंसी बेसिकली कमी को कहते हैं, और एक्सेस होता है किसी चीज़ की हद पार हो जाना। ठीक है, मतलब किसी चीज़ का ज़्यादा होना। ठीक है, तो या तो ज़्यादा इंटेक करोगे या कम इंटेक करोगे, तो उससे क्या होगा, आपको कोई भी डिसऑर्डर या डिजीज़ हो सकती है। जैसे इसका एग्जांपल है, अगर आप आयरन रिच डाइट नहीं लेते हैं, ठीक है, आयरन रिच क्या है, डाइट नहीं लेते हैं, तो क्या चांसेस होंगे आपकी डिजीज़ के, आपको
जब आप आयरन रिच डाइट नहीं लेंगे तो आपको क्या होगा, डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी, और जिससे क्या होगा, आपका एनीमिया होगा। एनीमिया यानी ब्लड की जो खून की जो कमी हो जाती है उसको हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन सी? तो बेसिकली विटामिन सी का क्या सोर्स होता है? गुआवा भी होता है, लेमन भी होता है, आंवला तो गुड सोर्स होता ही होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन बी? तो विटामिन बी का सोर्स ये तीनों होते हैं, लिवर भी होता है, वीट भी होता है और राइस भी होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड अगेन विटामिन सी का क्या सोर्स है? टमाटो भी होता है, ऑरेंज भी होता है, पपाया भी होता है। ओके, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन डी का क्या सोर्स है? फिश भी होती है आपकी, और एग भी होता है, लिवर भी होता है। तो इसका क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिजीज़ से रिलेटेड। तो अगर हम विटामिन ए को इनटेक ना करें तो उसकी वजह से कौन सी हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी? ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से कौन सी डिजीज़ होगी? तो लॉस ऑफ विज़न होगा, या बेरी होगा, या स्कर्वी होगा, या रिकेट्स होगा? तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन ए है, लॉस ऑफ विज़न, यानी जो हमारी आई साइट जो कम हो जाती है वो किसकी वजह से होती है? वो विटामिन ए के कम इनटेक होने की वजह से क्या होती है? आपको लॉस ऑफ विज़न नाम की बीमारी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं कि व्हाट डिजीज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1? तो विटामिन B1 के कम इनटेक से कौन सी डिजीज़ होती है? तो लॉस ऑफ विज़न ए से हो रही थी, और बी यानी बेरी, ठीक है, बी से आप बेरी ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो बेरी बेसिकली क्या डिजीज़ होती है कि इसमें जो बॉडी है बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाएगी, बॉडी मास बहुत कम होने लग जाएगा, मसल्स बहुत कम हो जाएंगी, बॉडी बीमार बहुत होने लग जाएगी। आप जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक पर्सन है तो जिसका क्या है, इनेबिलिटी टू स्पीक है, मतलब जब ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है उसमें, रिस्ट ड्रॉप, मतलब वो बिल्कुल कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल बॉडी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है पर्टिकुलर पर्सन की। ठीक है, ये होता है बेरी नाम की किसमें, बीमारी में। ओके, डिजीज़ में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाट डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? तो आपकी लॉस ऑफ विज़न किसकी वजह से बताया था? ए की वजह से। ठीक है, बेरी किसकी वजह से थी? B1 की वजह से। ठीक है, अब इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी स्कर्वी। रिकेट्स को अभी हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें। तो स्कर्वी नामक बीमार हो जाती है। ठीक है, स्कर्वी बेसिकली बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इफेक्ट करेगी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारे किसको? गम को। ठीक है, हमारे जो गम्स होते हैं, हमारे जो मसूड़े होते हैं, वो ब्लीडिंग टाइप के मसूड़े हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा पेन होगा माउथ एरिया में। ठीक है, तो ये कौन सी डिजीज़ होगी? आपकी स्कर्वी होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपकी कौन सी डिजीज़ होती है? लॉस ऑफ विज़न किसकी वजह से हो रही थी? ए की वजह से। ठीक है, बेरी B1 की वजह से, स्कर्वी सी की वजह से। ठीक है, तो बचा के आपका रिकेट्स। अब आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बेबी है जिसकी जो है बोन की क्या है, इर्रेगुलर ग्रोथ हो रही है, यानी वो जैसा बढ़ना चाहिए, जैसी ग्रो होनी चाहिए बोन, जैसा उसका शेप होना चाहिए वैसा ना हो करके उसका शेप चेंज हो जाता है, या तो बोलेक्स हो जाएगा, ठीक है, या फिर टेढ़े मेढ़े पैर हो जाएंगे। तो ये क्या होती है? आपकी रिकेट्स होती है। अच्छा, विटामिन डी की कमी से और भी बीमारियां होती हैं, पर उसमें थोड़ा सा और चीज़ें रेस्पॉन्सिबल होती है, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी वगैरह ये सब। तो एक होती है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस और एक होती है आपकी ऑस्टियोमलेशिया। तो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है, ऑस्टियो जो वर्ड है वो रिलेटेड है आपका बोन से, यानी ये वाला जो वर्ड है ये रिलेटेड है आपका बोन से। ठीक है, आपको जहाँ दिख जाए यानी बोन की बात हो रही है। ओके, तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी पोर वर्ड आपको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस तो यानी हमारी जो हड्डियां हैं उनका बोन मास तो वही रहेगा, मतलब शेप वही रहेगी वो हड्डियों की, लेकिन
उनमें क्या हो जाते हैं, आपके पोर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वो पोरस बोन स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, क्या, बॉडी पर्टिकुलर पर्सन का। ओके, तो इसकी वजह से क्या है ये, हाँ बेसिकली ये जो सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ होती है ऑस्टियोपोरोसिस, ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है आफ्टर मीनोपॉज। ओके, आफ्टर क्या, मीनोपॉज। ये थोड़ा सा आप इसे देख सकते हैं कि बेसिकली है क्या। तो चलिए, और एक होती है आपकी ऑस्टोमेलेसिया। ऑस्टोमेलेसिया में क्या है कि बोन्स जो है वो फ्रिजाइल हो जाएंगी, मतलब हड्डियाँ झड़ने लग जाएंगी, ठीक है, तो वीक हो जाएंगी, झड़ने लग जाएंगी, तो ये होता है ऑस्टोमेलेसिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, बोन एंड टूथ डिके, बेरी स्कर्वी और रिकेट्स, ठीक है। ये बाकी ये है डी की वजह से रिकेट्स, और स्कर्वी है सी की वजह से, और बेरी है B1 की वजह से। ओके, और अगर मान लो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारा क्या वीक होगा, हमारी बोन वीक होंगी, हमारी टूथ जो है डिके होने लग जाएगा, डिके मतलब ख़राब होने लग जाएगा, यानी दांत जो है वो कहते हैं ना कि दांत झड़ रहा है ऊपर से, ठीक है, तो वही होता है आपका टूथ डिके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है। आयोडीन किस में होता है आपको पता है, सॉल्ट में होता है, ठीक है। सॉल्ट जो है वाइट सॉल्ट बेसिकली जो हम नॉर्मली अपना खाने में यूज़ करते हैं वो है क्या, आयोडीन। आयोडीन रिच सॉल्ट होता है। अगर वो हम प्रॉपर्ली इंटेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें क्वाइटर नाम की बीमारी होगी, जिसमें जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, यानी हमारे जो नेक एरिया में ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स, वो इनलार्ज हो जाते हैं, यानी जो गला होगा पर्टिकुलर पर्सन का वो स्वेलअप हो जाएगा, ठीक है। एंड ये क्या होती है, आपकी ग्वाइटर नाम की बीमारी होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो आयरन की डेफिशिएंसी से मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन में बताया था कि आयरन हम इंटेक नहीं कर रहे हैं, आयरन रिच डाइट हम इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें एनीमिया होगा, ठीक है, क्या होगा, हमें एनीमिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एनीमिया यानी ब्लड की कमी हो जाएगी, उसको फिर फैटिग होगा यानी थकान होगी, उसको नोज़िया होगा और वीकनेस होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, फीमेल्स में होता है, क्योंकि फीमेल में इसलिए होता है क्योंकि वो अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस करती हैं, ठीक है। और मेनली जो फीमेल जो मैरिड फीमेल होती है उनमें सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो काम के टाइम पे वो अपना डाइट इंटेक भूल जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें डाइट इंटेक नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है एनीमिया तो होना ही है, और ब्लड लॉस हो रहा है हर मंथ, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा डिजीज़ जो होती है एनीमिया वो फीमेल में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट कैन बी द रिज़ल्ट ऑफ ईटिंग टू मच फैट रिच फूड। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हमें बेरी नहीं होगी, बेरी किसकी वजह से होती, B1 की वजह से, स्कर्वी C, रिकेट्स D, ठीक है। बचा क्या हमारा, ओबेसिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटापा जब सवार हो जाता है बॉडी पे, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं, ठीक है। तो जब हम ज़्यादा फैट रिच फूड ज़्यादा लेते हैं और काम हम करते नहीं हैं तो हमें क्या होगा, ओबेसिटी होगी, ठीक है। ईटिंग टू मच फूड फैट रिच फूड्स कैन लीड टू द कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, ठीक है। तो चलिए ओबेसिटी यानी आप कह सकते हैं मोटापा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो इनफ प्रोटीन नहीं लेता है अपने फूड में लंबे समय के लिए तो क्या होगा उसके साथ में, स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज़ होंगे और डायरिया होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, इससे इतनी सारी प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है, ठीक है। जब हम आपकी बॉडी ही प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, बनेगी नहीं, टिश्यूज़ रिपेयर नहीं होंगे, ग्रोथ नहीं होगी, तो ये सब होना ही होना है, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, जैसे आपने सुना होगा कि मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं बच्चे, यानी कुपोषण का शिकार। कुपोषण में क्या है, बच्चे की जो ग्रोथ होगी बॉडी की वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाएगी, बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। आप बच्चों के लिए ही नहीं, आप बड़ों को भी दे सकते हो कि अगर मान लो वो प्रॉपर प्रोटीन डाइट नहीं लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं,
तो उनकी जो ग्रोथ है वो स्टंड हो जाएगी। स्टंड मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस की स्वेलिंग, डिस्कलरेशन होगा हेयर का, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट हैपन इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अगर मान लो डाइट जो है, डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही ना हो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, तो क्या होगा कि जो हमारी ग्रोथ है ना बॉडी की वो कम्प्लीटली रुक जाती है, ठीक है। ग्रोथ जो है कम्प्लीटली रुक जाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, एनर्जी भी नहीं मिलनी और बॉडी की ग्रोथ भी नहीं होनी, तो यानी कम्प्लीटली रुकना है किसकी, बॉडी की ग्रोथ को, ओके। तो जैसे इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो हो सकता है कि जो ग्रोथ है बॉडी की वो कम्प्लीटली रुक जाए इन फ्यूचर, अगर कोई भी पर्सन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लंबे टाइम तक नहीं लेता है तो इस सीरीज़ में आपके इतने ही क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और होप कि आपको इस सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए सेशन को, और उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सीरीज़ होने वाली है। एंड एक और चीज़ कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, बीच में से गिव अप नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।